17वीं शताब्दी का भारत मुगल साम्राज्य के वैभव से चमक रहा था। शाहजहां अपनी शक्ति, शिल्पकला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे चर्चित और रहस्यमय अध्याय था ताजमहल। सन 1631 में उसकी प्रिय बेगम मुमताज महल की मृत्यु प्रसव के दौरान हुई और इस घटना ने शाहजहां का दिल तोड़ दिया। कहते हैं कि अपनी मोहब्बत की याद में उसने आगरा में एक ऐसा स्मारक बनवाया जो दुनिया में बेमिसाल हो, ताजमहल। लेकिन क्या यह इमारत सचमुच केवल प्रेम की निशानी है या इसके पीछे कोई ऐसा इतिहास छिपा है जो समय की धूल में दब गया? रहस्य की शुरुआत 1900 के दशक की शुरुआत में हुई, जब कुछ इतिहासकारों ने यह दावा करना शुरू किया कि ताजमहल मुगलों से पहले का निर्माण है। इनमें सबसे चर्चित नाम था पुरातत्ववेत्ता पी.एन. ओक का। अपनी पुस्तक ताजमहल द ट्रू स्टोरी में उन्होंने लिखा कि ताजमहल असल में एक प्राचीन हिंदू मंदिर तेजोमहालय था जो भगवान शिव को समर्पित था। उनका मानना था कि आगरा कभी तेजोपुर कहलाता था और वहां एक प्राचीन मंदिर खड़ा था, जिसे बाद में शाहजहां ने अपने नियंत्रण में लेकर उसका रूप बदल दिया। ओक ने कई तर्क पेश किए। उन्होंने कहा कि ताजमहल की वास्तुकला इस्लामी मकबरों की अपेक्षा हिंदू मंदिरों से अधिक मेल खाती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ताजमहल के भीतर मौजूद 22 बंद कमरे किसी प्राचीन हिंदू संरचना के अवशेष हो सकते हैं। कुछ तांबे के दरवाजों और दीवारों पर उनके अनुसार हिंदू प्रतीक चिन्ह भी मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि मुस्लिम मकबरों को कभी महल नहीं कहा जाता, जबकि महल शब्द संस्कृत मूल का है। इन दावों ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और कई प्रतिष्ठित इतिहासकारों ने कहा कि ओक के दावे अनुमान और कल्पना पर आधारित हैं। उनके अनुसार शाहजहां के काल में लिखे गए फारसी ग्रंथ जैसे बादशाहनामा में ताजमहल के निर्माण का विस्तृत विवरण दर्ज है। इसमें बताया गया है कि निर्माण में 20,000 से अधिक कारीगरों ने 22 वर्षों तक काम किया और इसके खर्च, सामग्री और तकनीक का स्पष्ट रिकॉर्ड भी उपलब्ध है। इसके बावजूद रहस्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि ताजमहल के कुछ हिस्से आज भी जनता के लिए बंद हैं। तहखाने के वे प्रसिद्ध 22 कमरे आज भी रहस्य बने हुए हैं, जिनके अंदर क्या है यह जानने की उत्सुकता हर पीढ़ी में बनी रहती है। 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें अनुरोध किया गया कि इन कमरों को खोला जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। लेकिन अदालत ने कहा कि यह मामला न्यायपालिका का नहीं, बल्कि पुरातत्व और विज्ञान का विषय है। और इस तरह वे दरवाजे आज भी बंद हैं, मानो कोई रहस्य अपनी सांसें रोके भीतर छिपा बैठा हो। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि ताजमहल एक परिवर्तित हिंदू मंदिर है, जबकि अधिकतर इतिहासकार इसे इस्लामी स्थापत्य की सर्वोत्तम रचना मानते हैं। शायद सच इन दोनों विचारों के बीच कहीं दबा है, क्योंकि इतिहास अक्सर विजेताओं की कलम से लिखा जाता है और पराजित का सच मिट्टी के नीचे सोया रह जाता है। पर चाहे सच्चाई जो भी हो, ताजमहल अब केवल संगमरमर की इमारत नहीं, बल्कि सदियों पुराने इतिहास का मौन साक्षी है। एक ऐसा स्मारक जिसे कोई प्रेम का प्रतीक मानता है तो कोई रहस्य का मंदिर। हर साल लाखों लोग इसकी खूबसूरती देखने आते हैं, पर कोई नहीं जानता कि इसके सफेद चमकते पत्थरों के पीछे छुपा सच क्या है।